Good afternoon, class. Am I audible or visible? PDF शो हो रही है आपको? ओके, सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गए थे और इस वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया आपका। सो PDF वगैरह सब ओके? वॉइस क्लास सबको PDF और आपको मैं विजिबल नहीं हूँ? एक बार आप देखिए दोबारा से। ओके, आई एम विजिबल राइट नाउ। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है क्लास। सो मैंने आपकी क्लास ये अरेंज कराई थी आज। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। एंड स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि हमने लास्ट छोड़ा था अपना MSP के लिए। आपके जो फार्मर्स बिल थे उस पर हम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। सो आप सबको याद होगा थोड़ा सा, मैंने आज ये थोड़ा सा एक PDF क्रिएट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को बहुत कम अवेयरनेस है और मैं सोच रहा था कि ये PDF के थ्रू आपको एटलीस्ट रिटर्न मटेरियल भी होगा ना एक सामने, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। बाकी तो इसीलिए मैंने ये क्रिएट किया है आपका PDF। तो यहाँ पर आप देखिएगा सब। हम उस दिन बात कर रहे थे कि आपका फार्मर्स के लिए सबसे पहले जो थे वो 3 बिल्स पास ऑन किए गए और 3 बिल्स में से जो मेन मकसद था वो किस पर था? MSP था। तो MSP के बारे में तो आपको बहुत पहले से भी पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो चल रहा था दैट वाज फॉर द 23 क्रॉप्स एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू। एंड मैंने उसके लिए आपको ये भी बताया था कि आपकी MSP के थ्रू ही आपका रेगुलेशन किया गया था APMC का, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एज आई हैव टोल्ड यू, जो कि आपके फर्स्ट फार्मर बिल के लिए जो कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है 2020 उस पर जोर देती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बिल जो है वो मेन फोकस किसके लिए कर रहा था। हमने बात की थी कि मेन जो फोकस था APMC का ये था कि APMC में आपके आड़ती होते हैं जो कि मिडल मैन्स होते हैं बेसिकली, और APMC क्या करते हैं, सारे जितने भी फार्मर प्रोड्यूस होते हैं उनको होलसेल रेट पर खरीदते हैं। यही बात हमने डिस्कस की थी, याद है क्लास आपको? क्लास आप सब सुन रहे हैं? हाँ जी, तो मैंने यही सब डिस्कस किया था और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि बेसिकली यहाँ पर आरती जो थे मिडलमैन की तरह काम करते थे, उनका कहीं ना कहीं तक कमीशन रिलेट करता था, ठीक है। साथ के साथ मैंने ये भी बात की थी कि स्टेट सब्जेक्ट नहीं है एग्रीकल्चर, आपका स्टेट सब्जेक्ट ना, सॉरी, आपका यूनियन सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, लेकिन मेन फोकस किसका होना चाहिए इस पर? स्टेट सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, यानी स्टेट को इस पे पूरी तरीके से करना चाहिए। साथ के साथ एक चीज और है, देखिए फार्मर्स के लिए हमने जो बात की थी फर्स्ट वाले में, तीनों बिल्स के लिए साथ ही इंक्लूड करना है आपको कि एक्चुअल में हमारा कोई भी अगर केस रिलेट कुछ भी होता है, इशू कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, तो एक्चुअल में हमारे इन तीनों बिल्स के लिए कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन ना होने की वजह से होता क्या है कि फार्मर्स को अपनी शिकायतें और अपने डिस्प्यूट लेकर जाना किसके पास पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ स्टेट सर्विसेज में, यानी वो जाएंगे कहाँ पर? SDM तक जा सकते हैं, वो इससे ऊपर नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट में उनका जुरिसडिक्शन नहीं होता है। और मेन मकसद जो इन तीनों बिल्स का है वो क्या है? MSP है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बात करूँ ना तो फर्स्ट को ये लग रहा है कि उनसे MSP जो है वो छीन लिया जाएगा। एज ऑल यू नो कि MSP जो उनसे छीन लिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उनको पूरी तरीके से रिलेट नहीं करवा पा रही है इन बिल्स के थ्रू। तो एक्चुअल में अगर वो रिलेट कराए तो इतने सारे जो प्रोटेस्ट हों वो ना हो, ठीक है। सो रीजन क्या क्या हो रहा है? फर्स्ट बिल के बारे में हम पढ़ चुके थे। सेकंड बिल के बारे में अब अगर हम बात करें तो सेकंड बिल बहुत सिंपल सा है, दैट इज फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस इन द फार्म सर्विसेज बिल 2020।
ठीक है। ये जो क्या कहता है, दिस इज द पीआरएस सिस्टम, दैट इज फार्मर्स प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विसेज, जिसमें कि हम ये बात करें, बट दी एक्चुअल में संचित एमएसपी में नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये तो स्टार्टिंग में एमएसपी तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से ही आ रखा है ना। एक्चुअल में देखो संचित रीजन क्या उठ रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू ये बात इन बिल्स में मेंशन नहीं कही गई है, एमएसपी में मेंशन नहीं, एमएसपी को मेंशन नहीं किया गया है इस बिल में। लेकिन हो क्या रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, आई नो, लेकिन एक्चुअल में जो फार्मर्स है वो क्या चाहते हैं कि इसको लीगल एक एक्शन, एक लीगल फॉर्मेट के थ्रू अगर आप प्रूफ करें तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार है। और आपको एक बात और जाननी होगी कि जितने भी आपकी बिल्स के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसमें से आपके मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर आरटी हैं और रिच फार्मर्स हैं, जो कि आपकी एक्चुअल में लड़ इसलिए रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका कमीशन जो इस चीज में आता था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड हो रहा है, कहीं ना कहीं छुप रहा है। तो अगर मैं ये बात बोलूं तो यहाँ पर देखो, फिर से वही पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा जरूर कि फार्मर्स से ज्यादा यहाँ पर आरटीज इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि मेन रोल जो है उनका हट रहा है कहीं ना कहीं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो देखिए फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट जो है ना, इस पर आपका सिंपल सा क्या था, इस पे एक बिल में बोला गया है कि आपको ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मतलब है कहने का कि यहाँ पर बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल सेक्टर है जिस चीज से ये रिलेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी कंपनीज क्या करेंगी, बड़े शेयर होल्डर्स अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और वो पहले से पहले फार्मिंग से पहले सर उनको एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है उमंग। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो बीच में ऐसा काम तो मीडिएटर का ही कर रहे थे ना। अब अगर फार्म को डायरेक्ट एपीएमसी के थ्रू रेगुलेशन दिया जाए इंटर और इंट्रा स्टेट, तो एक्चुअल में मिडल मैन से वर्क नहीं रहेगा ना, जबकि मिडल मैन का वर्क जगह पर देखा जाता है। ऐसे ही तो हमने पिछली क्लास में भी फर्टिलाइजर तो प्रॉपर्टी लेने भी जाओगे तो उस दौरान में भी क्या ही करना होता है, आपको ब्रोकर्स की तो जरूरत पड़ती ही है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए फार्मर्स से ज्यादा इस चीज को टेस्ट कौन कर रहे हैं, आरती लोग कर रहे हैं। ठीक है उमंग। सो सेकेंड बिल में आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बोला गया कि इसमें अगर कोई भी आपका किसान पहले से पहले कॉन्ट्रैक्ट रखेगा, उसकी पहले ही जितनी भी प्रोडक्शन वो करने वाला है वो क्या कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। और ये में कमेटी ने फॉर्म किया था पहले से पहले, ये पहले का रूल है जो कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर थी। संजय गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह रही है, ये कह रही है कि वी विल अमेंड दिस बिल्स विद द एमएसपी। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि जो बीच में मीडिएटर ना, ये कहीं ना कहीं बात मैं ये बोलूंगा भड़काने वाली काइंड ऑफ थिंग्स जो होती है ना, वो चीज इंक्लूड हो रही है, जिसकी वजह से फार्मर्स को लग रहा है कि एमएसपी को हटाया जा रहा है, जबकि एमएसपी उनसे नहीं छीना जा रहा है। एमएसपी में तो पहले ही चीजें डिसाइड कर दी थी ना कि आपके 1.5 गुना हम जितना भी प्रोड्यूस हो 1.5 गुना देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं है, इसमें से करेक्ट यही है कि दोनों लोग ना कंसेप्शन में एक्चुअली दोनों को गलत इंफॉर्मेशन की वजह से समझ, ये कह सकते हो अंडरस्टैंड है। गवर्नमेंट का जो प्लान है वो आपको समझ नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर फार्मर्स को, और जो फार्मर वो ये नहीं समझना चाह रहे कि गवर्नमेंट कह क्या रही है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये चीज कर दी गई थी फिक्स कि अगर आप कोई भी चीज को खरीदना चाहोगे तो आप उसके लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी 5-6 साल तक का भी किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें ये चीज बहुत पहले से चलती आ रही है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बोला था कि एपीएमसी जो लॉ, एक्चुअल में हम इनको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेडर कम कर, इट मींस हम मंडी कम करेंगे, कुछ ऐसे सेक्टर्स को लेकर आएंगे जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका जो प्रोडक्शन होगा उसको लिया करेंगे। ठीक है, और इसीलिए इस बिल को पास किया गया। हाँ, इसीलिए इस बिल को पास किया गया अब सितंबर 2020 में, कि जिससे कि क्या होगा,
अगर कोई एपीएमसी में भी नहीं जाना चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। सेकंड बिल में ये बात की गई। ऊपर से तो आपका बहुत सिंपल सा है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल है, जो कि ये कहता है कि फार्मर जितना भी ट्रेड प्रोड्यूस करेंगे, जितना भी प्रोड्यूस होगा उनका, उसको वो क्या कर सकते हैं, इंटर इंटरस्टेट मार्केट दोनों में सकते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि मतलब उनको एक स्पेशल एपीएमसी में ही बेचना है। एक्चुअली होता क्या था, एसेंशियल कमोडिटीज में दिक्कत ये भी आती थी कि स्टोरेज का इशू होता फार्मर्स के साथ। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा होता था कि एपीएमसी में गए या किसी अदर स्टेट में गए और वहां पर उन्होंने बेच दिया, उतने टाइम पर उनकी जरूरत नहीं थी, तो वो जितना ट्रांसपोर्ट में लगाकर आते उतना ही वो ये कहते थे कि आप 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, तब जाकर हम आपकी चीज को खरीदें, मतलब जब उन्हें नीड होगी। लेकिन फार्मर्स के पास इतना टाइम नहीं होता था, या फिर ये कह सकते हो कि वो बहुत दूर से आए हुए होते थे, तो वो इतना रेंट पे नहीं देते। तो इस वजह से यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल पास किया गया, जो कि 2020 में पास किया। अब ठीक, इसके लिए इंटर और इंटर स्टेट दोनों के लिए फार्मिंग के लिए बोल दिया गया, अपने प्रोड्यूस के जितना फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेचने के लिए, ठीक। तीनों बिल एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस अभी देखना, मैंने आगे की स्लाइड्स में ना ऐड ऑन किया कि फर्स्ट के एक्चुअली इशू और हैं जो मैं बताऊंगा अभी। देखो, फार्मर्स को ये जो बिल बेनिफिट करने वाले हैं ना, एक्चुअल में डिफीट, ये 3 जो मेन यहाँ पर रखे हैं ये इसीलिए है कि फार्मर्स को बेनिफिट होगा। फर्स्ट, डिफीट दी मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है कि पहले सिर्फ वो एपीएमसी के थ्रू आपको सेल करते थे अपना प्रोडक्शन, बट कहीं भी अपने प्रोड्यूस को कहीं भी एनीवेयर इन इंडिया दे कैन सेल। उसके साथ ही as the Essential Commodities Act, the tool to store the inventory which was constrained so far by the limit of ESCA, जो कि ये थर्ड बिल के लिए फार्मर्स का अगर स्टोरेज नहीं है, उनके पास स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्टॉकिंग लिमिट्स को फिक्स कर सकते हैं एट द ESCA, ठीक है। ठीक है क्लास, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? And the farmers can in the mandi long they selling their product, they have do their farming also। वो मैं बोल रहा हूँ ना, एसेंशियल कमोडिटीज में फार्मर स्टोरेज की वो तो दी गई है, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटीज में उनको इतना टाइम हो जाता है, तो फार्मर्स को ये चीज ऑब्जेक्शनेबल इसलिए भी लग रही है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं इस चीज पर कि अगर हम ऐसे अपना स्टोरेज लेकर आएंगे, इतना ट्रांसपोर्टेशन लगाएंगे, तो क्या है उसकी कि हमारे को कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप उनको पूरा पे जितना उनका ट्रांसपोर्टेशन का लग रहा है या ऐसा कुछ उनके साथ जो भी अलग से एडिशनल चार्जेस, उस बेस पर। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। नेट इश्यूज है क्लास आज ना, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है या फिर कम? ज्यादा, ओके। ओके, आप बताइए। अब बड़ी क्लास, अब कैसे आवाज आ रही है? सेम। क्लास देखिए, वैसे तो मैंने ना यहाँ पर अभी आपको यार क्लियर हो ही जाएगा टॉपिक। ऑलमोस्ट पॉइंट्स जो है ना वो मैंने ऐड कर दिए हैं। आपकी स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी एटलीस्ट? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन पर आप, मैं भी पढ़ रहा हूँ जो स्क्रीन पर है, ठीक है, डोंट वरी। और लगे कि बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है तो बताइएगा, वैसे मैंने अब सब मैनेज, ठीक है।
तो देखिएगा, फार्मर्स को जो बेनिफिट था इन बिल से वो क्या क्या था। फर्स्ट वन, डिफीट मोनोपोली होगा। सेकंड, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया जिससे कि वो अपने स्टॉक को क्या कर सकते हैं, स्टोर बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरी तीसरी बात है, फ्री टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर रिस्क ऑफ बिजनेसमैन इन द डील्स, जो कि सेकंड एक्ट, सेकंड बिल जो हमारा कह रहा है वो यही तो कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा, ट्रांसफर रिस्क उनका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में अगर उनकी कभी फसल में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो रखा है, और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं एंड, ठीक है, जितने टाइम तक का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थर्ड चीज है जो कि फ्री टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिशियल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना जो होता क्या कि एक से में तो एक पर्टिकुलर रेट रेगुलेट करके चलता है कि आपको इतनी रेट का प्राइस देगा। ज्यादा पीएमसी मंडी होती है उनका होता है एक, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर दिया है, बहुत ज्यादा ब्रेक है क्लास, मुझे फिर 2 मिनट कुछ करता हूँ, ठीक है।
Class, I'm audible. Class, I'm audible right now. Class, am I audible right now? All okay? स्क्रीन शो हो रही है आपको? क्लास स्क्रीन शो हो रही है? क्लास, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? अब कैसा है साउंड, एक बार ये बताइए मुझे। आज टेक्निकल इशू है कुछ मेरी से में भी। अभी साउंड कैसा आ रहा है? इट्स फाइन, क्लियर है? ओके, ठीक है ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, ठीक है। बस मैं वेबकैम ओपन कर दूं एक बार।
ठीक है, एक बार वेब कैम हो जाए। नहीं संदीप, वेब कैम ऑफ करिए, नहीं पढ़ा सकते हैं। ओके चलिए, कोई नहीं, फिर मैं आज ऐसे ही करता हूँ मैनेज, जैसा भी हो जाएगा फिर मैं बात कर लूंगा ऊपर, ठीक है। ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, अब आवाज आ रही है आप सबको ना? क्लियर है साउंड? ठीक है, ओके चलिए। तो ठीक है, मैंने अभी बात की थी आपसे कि हमने पढ़ा, हमने तीनों बिल्स के बारे में पढ़ा ना, तो एक्चुअल में जो आपका बेनिफिट था वो फार्मर्स को ये तीनों बेनिफिट्स थे, डिफीट ऑफ मोनोपोली फर्स्ट वाले बिल से, एंड सेकंड वाला जो बिल है वो आपका थर्ड वन से रिलेट करता है, जिससे कि एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट जो है वो फ्री स्टोर इन्वेंट्री प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हट रहा था। उसके साथ साथ आपका फ्री टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर रिस्क टू बिजनेसमैन इनटू डील्स मेड ओवर अ क्रॉप इवन अ बिफोर यील्ड इज मेड और मेट, फाइन। अगर हम बात करें तो उनको पास, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे थे हम कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कैसे बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि एपीएमसी में हर एक मंडी का अपना एक रेट फिक्स ही रहता है, ऑलमोस्ट कुछ ही थोड़ा बहुत ही अप डाउन देखने को मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो ये बीच में मिडल मैन है ना, ये मिडल मैन ज्यादा बेनिफिट ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मिडल मैन के थ्रू एपीएमसी में भी प्रोडक्शन पहुंच ही नहीं पाता। तो होता क्या है कि एपीएमसी जो मिडल मैन वर्क कर रहे हैं उनको ना देकर अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया जाएगा किसी भी कंपनी के थ्रू या किसी भी प्रोडक्शन में जहां पर हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाना है, तो फार्मर्स लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखेंगे और एक्चुअल में उनको तुरंत की तुरंत पेमेंट भी दे दी जाती है। एपीएमसी में, कुछ एपीएमसी में ऐसा भी होता है कि पेमेंट ना उसको रोक के पेमेंट तब मिलती है जब पूरा प्रोडक्शन जो जो भी प्रोड्यूस दिया है फार्मर ने, उस प्रोड्यूस को पूरी तरीके से मार्केट में सेल कर दिया जाए, तब जाकर वो मिलती है पेमेंट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बात करें ना, तो डिलीवरी ऑन पेमेंट हो जाती है, मतलब ऑन पेमेंट डिलीवरी हो जाती है। हम ये नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि आपको रोक कर रखें कि पेमेंट आपको बाद में देंगे। तो ये तरीके का जो आपका ट्रांसफर रिस्क था ये बहुत खत्म हो रहा था किसी भी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ठीक है। सो ये तीनों चीजें रिलेट कर रही थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है क्लास, सो थर्ड वन में आपका, अब स्क्रीन शो में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। विजिबल है स्क्रीन आपको? कौन सी स्लाइड दिख रही है, पहले वाली या बाद की? अब थर्ड स्लाइड दिख रही है?
कौन सी स्लाइड दिख रही है क्लास? सो क्लास देखिएगा, अभी वाई हैज द सेंटर नॉट ट्रेस्ड आउट, आप इसको अगर पढ़ोगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से सेंटर जो है ना वो फार्मर्स की बातों को सुन नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, या फार्मर्स पूरी तरीके से गवर्नमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये पूरा जो है ना आपको इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। Central Minister Prime Minister Narendra Modi have tried reassuring the farmers that the government has no plans to end the government procurement system nor the MSP policy। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि वो किसी भी तरीके से एमएसपी को हटाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन बिल्स में और एमएसपी को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एमएसपी को हटाएंगे नहीं, ये बात बोल दी गई है। ठीक है, साथ के साथ बट द फियर मिसकंसेप्शन परसिस्ट एंड द टू स्पेयरिंग पार्टीज हैव नॉट हैड मीनिंगफुल नेगोशिएशन। हो क्या रहा है कि मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है फार्मर्स के बीच में और बाकी गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, जिस वजह से ये लोग ना इस तरीके से मतलब प्रोटेस्ट करके उसको इंट्रोड्यूस कराने की बात तो बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बात को समझा नहीं जा रहा है। ठीक, गवर्नमेंट प्ले any regulatory role in contract farming? No, Mamta, government will not play the regulatory role in government contract farming. एक्चुअल में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ना वर्क करके स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा ना, एक्चुअल में जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू द पीआरएस सिस्टम, उसके बेसिस पर आपके काम करेंगे ना ये लोग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे प्रोड्यूस लेने के लिए, वो डायरेक्टली अपने हिसाब से नहीं कर सकते ना कंट्रोल प्राइस वैल्यू एंड ऑल दीज। अगर एक्सप्लोटेशन की बात करें तो प्राइस वैल्यू में ज्यादातर एक्सप्लोटेशन होगा, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी पीआरएस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो देखिए आपको पता होगा कि जैसे राउंड हुए थे, मतलब मीटिंग्स ऑफ राउंड्स हुए थे इनके, तो डिस्पाइट 4 rounds of the talk with 1 of them involving in a 3-minister panel of the government of a few dozen representative of the farmer union। एक्चुअल में इसमें जो थे सबको इंक्लूड किया गया कि फार्मर यूनियन क्या चाहती है और साथ के साथ गवर्नमेंट के लोग तो थे, और ये बात डिसाइड की कि सेंट्रल ने इवन ये भी कह दिया कि हम मतलब पूरी तरीके से गारंटी दी कि एमएसपी को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। ठीक है, एमएसपी को विड्रॉ नहीं किया जाएगा, और ये जो फार्मर्स के लिए बिल बन रहे हैं ये एक्चुअल में फार्मर्स की डिमांड को ही पूरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। आप इस बात से बेचिंत रहिए, ये गवर्नमेंट ने अश्योरिटी दी, लेकिन लोगों को तब भी यही लगा, फार्मर्स को तब भी यही लगा कि कहीं ना कहीं हमारा एमएसपी हटा दिया जाएगा। उन्होंने डिमांड की फिर से कि आप एमएसपी को लीगल एक्ट के थ्रू आप इन बिल्स में दोगे तो ही हम इस बात को आगे मानेंगे। ठीक है, साथ के साथ हुआ क्या कि इसमें से ज्यादा लोग जो पॉइंट आउट कर रहे थे ना एमएसपी वाली चीज को, वो कौन थे? आपके स्मॉल थे, ऑर्गेनाइज्ड और वेल फंडेड ग्रुप इन डेमोक्रेसी दैन हाईजैक द नेशन इंटरेस्ट व्हेन द मेजॉरिटी साइलेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड। एक्चुअल में ये लोग हाईलाइट कौन करने वाले थे? जो कि आपके स्मॉल और ऑर्गेनाइजिंग वेल फंडेड ग्रुप थे, क्योंकि उनको ये मानना था कि हम ये जो छोटे किसान है वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, मार्जिनल फार्मर्स तो कुछ बोलने वाले थे नहीं। और साथ के साथ प्रोटेस्ट में लोग कौन इंक्लूड हो रहे थे? आड़ती लोग इंक्लूड हो रहे थे। जैसा मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ दी जो प्रोटेस्ट में लोग थे वो आड़ती थे। एक्चुअल में आड़ती जो है वो इस बिल के थ्रू ये एस्टिमेट निकाला गया था कि अराउंड रेट 100 करोड़ का उनका जो एक साल का कमीशन है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं छुप जाएगा। ठीक है, और एज वेल एज दी फॉर द रिच फार्मर्स ऑल्सो, क्योंकि मैंने ये बात की थी कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान, पंजाब हरियाणा जैसी जगह पे अगर बात करें तो गेहूं, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है ना कि मोस्ट ऑफ द कमीशन आड़ती का इन स्टेट से बनता है। ठीक है, तो ये जनरली यहाँ पर एक्चुअल में मेन इशू था कि आड़तियों का जो कमीशन था वो जा रहा था।
ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, अभी फार्मर्स की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट थिंग इज फार्मर्स अपसेट क्यों थे। फार्मर्स अपसेट इसीलिए थे, जो मैंने बताया कि एमएसपी जो था 23 क्रॉप्स पर लगाना ये प्राइमरली था, लेकिन एमएसपी को हटाने का इशू उनके लिए क्रिएट हुआ। साथ के साथ ये लगा कि अगर मतलब एमएसपी हट गया तो हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमारे पास कोई एक मतलब एक स्पेशल एक्ट नहीं है जिसके थ्रू हम किसी चीज को प्रूव कर सकें, क्योंकि अगर गारंटी हमें मिलेगी तो हम गारंटी के बेसिस पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर गारंटी मिलती तो मेन इशू बन जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्चुअल में ये एक मतलब एक सुझाव के तौर पर कह सकता हूँ दिया, क्योंकि हमारा जितना भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये प्रॉमिस करता है एमएसपी को फार्मर्स के लिए। ठीक है, एमएसपी को प्रॉमिस करने वाला कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसने की जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं और कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है लाइक स्कार्सिटी वगैरह वाली, या फिर आपकी फसल खराब होती है, तो उस चीज में आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एफसीआई रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि रीजन ये है संजय, दूसरी स्टेट के जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ना ऑल ओवर इंडिया का, वो आपका पंजाब और हरियाणा के रीजन से है। और मेनली मैं अगर बात करूँ ना क्रॉप वाइज, तो व्हीट एंड राइस का तो सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब का है। ठीक, इसीलिए बाकी किसानों ने ये चीज ज्वाइन नहीं की। लेकिन अगर आपको पता हो तो धीरे धीरे जब ये चीज पंजाब हरियाणा के सारे फार्मर्स ने ज्वाइन तो कर ली थी, लेकिन अभी हाल में ही लास्ट दिसंबर की बात है, दिसंबर में ये बात नहीं उठ गई थी दिल्ली चलो, यानी सारे जो फार्मर्स थे वो क्या करने लगे थे, अपने ट्रक लोड करके, इवन जो जिसके पास कन्वेंस था वो सारे जो थे अलग अलग एरिया से पहुंचने लग गए थे आपके दिल्ली में। देखा था ये चीज, तो इन्होंने सारे रोड ब्लॉक कर नहीं दिए थे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पंजाब हरियाणा से ही लोग, पंजाब हरियाणा से लोग ज्यादा तो थे, लेकिन हो क्या रहा था कि अफेक्ट उनको इसलिए पड़ रहा था इस चीज से कि रीजन ये है उनके पास जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, उनको ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर फार्मर्स। ठीक, ये मेन रीजन था उनके पास। हाँ, यूपी और साउथ के भी आए थे, मैं बता रहा हूँ ना, आपने तो देखा होगा शायद टीवीज में देखा होगा, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, तो मैं तो ऑलमोस्ट देख ही रहा था पूरा आपका ये एरिया आनंद विहार वाला पूरा ऐसे जाम था, इतने बैरियर्स थे, इतने बैरियर्स की क्या ही बताओ। मतलब आप तो टीवीज में देख रहे थे, यहाँ पर नॉर्मल में ऐसा लग रहा था कि युद्ध ना छिड़ जाए फिर से, जैसे एनआरसी को लेकर सीन हुआ था ना, अब फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में इस तरीके से सीन ना हो जाए। ठीक, तो फार्मर्स के पास ये रीजन था कि उन्हें 23 एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है उन पर एमएसपी चाहिए ही चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड भी कर दिया था कि अगर ये बिल्स पास होते हैं तो ऐसा नहीं था कि एमएसपी को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन फार्मर्स मानने को इस बात को तैयार नहीं थे। उनका मेन मकसद यही था कि एक्चुअल में हमें देखना किसको है, मेन एमएसपी को देखना। उतने टाइम पर ग्रीन 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 रेवोल्यूशन के टाइम पर यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ दी जो थे लोग, मैं यही कह रहा हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर भी चीजें जो थी ना वो एमएसपी से ही रिलेट करती थी। ठीक है, और एमएसपी से ही इसी वजह से पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र थे वो ये मानते हैं अपने आप को कि हम मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन देते हैं व्हीट एंड राइस का, देन हमें इस चीज से क्यों फेस ऑफ करना पड़ेगा, इसीलिए वो गवर्नमेंट से सवाल जवाब कर रहे हैं। ठीक, ठीक संजय। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, गवर्नमेंट, यार उमर गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम तो दो ना। गवर्नमेंट इतनी जल्दी एमएसपी के लिए अभी गारंटी इसलिए नहीं दे रही है, पहले तो उन्होंने एक्चुअल में बिल निकाल दिए, लेकिन पता नहीं रहा कि उन्होंने कि लोग जो है इतना प्रोटेस्ट कर देंगे, और लोगों के इस प्रोटेस्ट को जैसे ही देखा ना तो ये इशू क्रिएट होने लगा। तो उन्होंने ये बात श्योरिटी दी कि हम किसी भी हद तक ये नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि एमएसपी को हटाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक, बाकी किसानों की जो प्रोटेस्ट है ना, किसानों की प्रोटेस्ट और बहुत सारी चीजों को लेकर भी है, ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ एमएसपी के लिए भी चाहते हैं। किसान का तो मानना ये भी है कि जितना भी इलेक्ट्रिकल ऑर्डिनेंस है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन फैसिलिटीज में जितना भी आपका पानी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, साथ के साथ आपका जो ये समरसेबल जेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ट्यूबवेल्स इस्तेमाल होती हैं,
तो उस पर अबॉलिश कर दो इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस को भी, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए फार्मर्स बोल रहे हैं, फार्मर्स तो इवन ये भी कह रहे हैं कि अब जैसे कि इस दौरान पर बहुत सारे केसेस हो गए ना फार्मर्स के ऊपर, तो एक्चुअल में फार्मर्स की नीड एमएसपी से हटकर अब इन चीजों पर आ गई है। क्यों नहीं ये लगने लगा है कि हम जितने भी हमारे ऊपर केसेस किए गए हैं, केस के साथ साथ संदीप मैं भी यही कह रहा हूँ, एक्चुअल में प्रोटेस्ट को जो है ना वो सही वे में लिया नहीं जा रहा है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट का सही जरिया क्या होना चाहिए वो चीज हमें देखनी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, अब इस टाइम पर आपने देखा कि कितने सारे आपके जो आपके लीडर्स थे, फार्मर लीडर्स थे, इन्होंने अलग अलग भाषण भी देने शुरू किए, ठीक है, अलग अलग तरीके के भाषण दिए, उनके ऊपर फिर केस हुआ। अब गवर्नमेंट के, अब ये लोग उनको भड़का रहे हैं, फार्मर्स को भड़का रहे हैं इस चीज के लिए कि आप ना हमारे ऊपर जो केस हुए हैं आप उनको क्या करो, उनको हटवाने के लिए भी प्रोटेस्ट करो। ठीक, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल राइटर्स हैं, इवन आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो कि ये चीजें करवा रहे हैं कि आप जितने भी केसेस हम पर हुए हैं उन सबको विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट से मांग करो। ठीक, तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर यही चीजें लिखी हैं, द फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा, जो आप पूछ रहे हो वो सब चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि एक रिपोर्ट ये बोलती है कि 89% ऑफ जो राइस है वो कौन प्रोड्यूस करता है, पंजाब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक। और करीब 85 फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा फेस नो प्राइस रिस्क एंड द प्राइसेस आर इन फैक्ट इंसेंटिवाइज्ड टू ग्रो द पैडी एंड wheat. But the nation has been facing a shortage of pulses and the wheat and rice instead have been a surplus of FCI in godowns. तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि एफसीआई के पास तो ऑलमोस्ट इतना सरप्लस है। तो अगर वो पंजाब हरियाणा के मतलब फार्मर्स के लिए बिल निकालते हैं तो होगा क्या कि वो इतना स्टोरेज तो रखने से रहे, तो कितने स्टोरेज का वो करेंगे क्या। तो ये रीजन भी था कि पंजाब हरियाणा के लोग ज्यादा उतरे इस प्रोटेस्ट में। ठीक, आप इस पूरे टॉपिक को पढ़कर देखो जो मैंने लिखा हुआ है। पढ़ रहे हैं क्लास आप? क्लास आप रीडिंग ले रहे हैं क्या इसकी? हाँ जी, तो देखिए सेकंड पॉइंट भी जैसे लिखा हुआ है, राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप एंड द फार्मर्स फ्रॉम द एरियाज विद वाटर शॉर्टेज, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी इरिगेशन फैसिलिटी इतनी नहीं है, तो टू ग्रो इट एज देयर इज एन एमएसपी अश्योर्ड इन द एंड। अब फार्मर्स की डिमांड एमएसपी तो पे तो थी, साथ के साथ किस पे भी हो रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज पे भी है। ऑप्शन ऑफ द राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ पंजाब, Turn and west to the depletion of the groundwater and deterioration of the soil quality. Obvious है कि फार्मर्स अब सोच रहे हैं कि फार्मर्स का कहना गलत नहीं है। देखिए बहुत पुराने प्रोफेशन है और पुरानी चीजें चलती हुई आ रही हैं जो कि फार्मर्स के लिए नहीं हुई है। आई नो कि फार्मर्स की वॉइस उठाना अच्छी बात है, लेकिन इन दी डायरेक्शन इन विच एक्चुअल दिस विल बी फ्रूटफुल और दिस विल बी इफेक्टिव टू द फार्मर्स ऑल्सो। एटलीस्ट किसी को आप मतलब बुरा भला या फिर ऐसा कुछ करके जिससे कि गलत हो नेशन के लिए, कुछ भी ऐसा ना करके ना अपने वे में अपनी सही अप्रोच लगा के किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर लिखा भी देखो, जैसे these farmers are in conflict with the large corporates and the farmers do not trust corporates. Obvious है farmers trust नहीं करते corporates पर। Meanwhile the protesting किसान्स have the observed बंद और हैमर अगेंस्ट द सर्जिकल रूल्स ने देखा कि भारत बंद के लिए आते हैं कि हम यहाँ पे बैठ गए नहीं है। They have the threatened to block all the entry points of the Delhi borders and they occupy all the highway gates, as you know. तो एक्चुअल में यहाँ पर ये चीजें भी क्रिएट हुई उन चीजों को बनने के पास की जो जैसे मर से आपने बीच में फार्मर्स ने आपका ये जलाने वाला सीन नहीं किया था, याद है आपको?
जितनी भी लाइट होती है इनको जलाया था ना, भूस वगैरह जला के आग नहीं लगा दिया था। तो एक्चुअल में उस चीज के लिए भी फार्मर्स अब बोल रहे हैं कि एक्चुअल वहां पर जितने भी फार्मर्स को अरेस्ट किया गया है। जितने भी फर्स्ट को अरेस्ट किया गया है कि आप उन सबको क्या करो, रिलीज करो जल्दी से जल्दी। क्लास सुन रहे हैं आप सब? क्लास आप सुन रहे हैं?